नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहन राकेश के प्रमुख नाटक। तो मोहन राकेश जो हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख नाटककारों में से एक रहे हैं। तो मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में कुल 4 नाटक लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं वो 4 नाटक कौन कौन से हैं। तो पहला नाटक है उनका आषाढ़ का एक दिन, जो कि उन्होंने 1958 में लिखा था गुप्त काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। उनका दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जो कि उन्होंने 1963 में लिखा था बौद्ध काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। उनका तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो कि उन्होंने लिखा था 1969 में। चौथा नाटक पैर तले की ज़मीन, यह नाटक इनका अधूरा है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सभी जो नाटक हैं, जितने भी नाटक लिखे, वो इन्होंने आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और उसमें उन्होंने आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संशय की गाथा का वर्णन किया है। तो आषाढ़ का एक दिन इनका जो नाटक है, यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंत संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व ही नहीं, बल्कि आधुनिक मानव का द्वंद्व भी बताता है, उसके अंतर्द्वंद के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें लहरों के राजहंस की, तो यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी पर्वती पक्ष की प्रतीक है, तो बुद्ध निर्वर्ती पक्ष की ओर नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का प्रतीक है। इसकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। तो अब हम अगर बात करें उनके नाटक आधे अधूरे की, तो आधे अधूरे जो है, ये मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत अलग नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा अलग है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है, और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का भी सृजनात्मक इस्तेमाल है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। और अगर हम बात करें उनके पैर तले की जमीन नाटक की, तो यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। तो दोस्तों, अगर आप मोहन राकेश को पढ़ते हैं, उनके सभी नाटकों का अध्ययन करते हैं, तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन पाएंगे, वह ये कि उनके सभी नाटकों में मनुष्य के अंदर का अंतर्द्वंद दिखलाई देता है। पारिवारिक विघटन की समस्या नज़र आती है कि स्त्री पुरुष के संबंधों में जो खोखलापन आ गया है, जो कलेश द्वंद्व आ गया है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मोहन राकेश जी का अपना स्वयं का जीवन इतना कुछ खास नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा समस्याओं से, कलेश से, संघर्ष से भरा रहा। तो उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन जो है इनके नाटकों में भी हमें दिखलाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।